कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश में मैसेज करना, पढ़ना, मैसेज को भेजना नहीं आता है तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। आई होप आप ज़रूर सीख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में बेसिक से बताने वाला हूँ कि कैसे आखिर रोमन इंग्लिश लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। ओके, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हिंदी वर्णमाला जो होता है उसका इंग्लिश रूपांतरण कैसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पहले से ही लिख रखा है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, एक बार देखना है, ठीक है ना। हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आता होगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है, सिर्फ इसे पढ़ना है। ओके, ठीक है। इसे कैसे पढ़ते हैं? ए से अ, डबल एस आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दुर्गऊ, आर आई से री। ओके, एस अ, डबल एस आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दुर्गऊ, आर आई से री। ओके, आगे लिखा हुआ है ए आई। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अ, ठीक है ना। ई से ए हो जाएगा, ए आई से आई होगा, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अ। ठीक इसी प्रकार क ख लिखा हुआ है। तो क ख कैसे पढ़ेंगे? के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंगा, सी एच से च, आगे च पढ़ रहे हैं, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, ठीक है ना। ऐसे होता है, ठीक है ना। आगे टठा है तो टी से ट, टी एच से ठ, ओके, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। फिर तथा लिखा हुआ है टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। उसके बाद प फ लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। उसके बाद यरलवा लिखा हुआ है तो वाई से यो, आर से र, एल से ल, भी से वो, एस एच से तालब्य सो, एस एच से मूर्धन्य सो, एस से सो, एच से हो, के एस एच से अक्षर, टी आर से तरह, एंड जी वाई से ज्ञ। तो इस तरीके से आप हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। चलिए अब हम आप लोग को सिखाएंगे कि मात्राएं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं और 12 खड़ी को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि मात्राएं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो पढ़ना सीख लेते हैं। इसे पढ़ते कैसे हैं? इसे पढ़ने का तरीका होता है आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दुर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वर, चंद्रबिंदु, विसर्ग। ओके, इसे एक और तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका से पढ़ के बता देते हैं। आकार, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए कार की मात्रा, ऐ कार की मात्रा, ओ कार की मात्रा, औ कार की मात्रा, अनुस्वर, चंद्रबिंदु और विसर्ग। ओके, अब इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वर, ए एन से चंद्रबिंदु, ए एच से अ। ठीक, अब हम लोग क ख यानी कि 12 खड़ी को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं ये सीखने वाले हैं। मैंने क वाला 12 खड़ी पहले से लिख रखा है, अब इसे सिर्फ सीखना है। देखिए, के से क, के से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के एच से कह। तो इस तरीके से आप मात्राएं को 12 खड़ी को आसानी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। चाहे कोई भी 12 खड़ी लिखना हो, आपका बस यही तरीका अपनाना है। जैसे ख वाला लिखना है तो के एच होता है, तो हर जगह के एच लिख दीजिए। अब बाकी आप मात्रा अंग्रेजी तो जानते ही होंगे कि आकार का क्या होता है, हर्षीकार का क्या होता है, दीर्घिकार क्या होता है। तो इस तरीके से सभी बैठा दीजिए तो ख वाला 12 खड़ी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है समय। अब देखिए,
समय कैसे लिखेंगे? सौ के लिए एस, कोई मात्रा नहीं तो ए, मौ के लिए एम, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और यौ के लिए वाई, तो SAMAY समय। उसके बाद लिखा हुआ है रजा। अब रॉ के लिए आर लिखेंगे। अब रॉ के बाद अगर हम ए लिख देते हैं, मान लीजिए अगर ए लिख देते हैं, ऐसा तो रूल होता है कि जब कोई मात्रा ना लगा हो, ठीक है ना, तो आप अपने तरफ से ए लगा दीजिए। ओके, आखिरी को छोड़कर, आखिरी में जो लिखा है अगर कोई मात्रा नहीं है तो आप वहाँ पे ए मत लगाइए। बाकी बीच में शुरू में कहीं भी अगर मात्रा ना हो तो अपने मन से ए लगा दीजिए। लेकिन यहाँ गौर कीजिए, राजा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ राजा का अंग्रेजी लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? RAJA। जी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे ना, RAJA, राजा। और यहाँ पे लिखा हुआ है रजा, तो मैं अगर आर के बाद ए लगा देता हूँ, ठीक है ना, बाय द रूल, अकॉर्डिंग टू द रूल, तो RAJ, तो पढ़ने वाले से क्या पढ़ेगा? राजा, ना कि रजा पढ़ेगा। तो ऐसा होता है कहीं कहीं पे, आप जब सीख जाइएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ पे अपने मन से आप खुद जान जाएंगे कि यहाँ पे ये लगाना ज़रूरी है या नहीं, ठीक है ना। जैसे रजा लिखा हुआ है तो रजा यानी कि आर सीधा लिखे, उसके बाद ए की मात्रा ना देंगे, यानी कि ए नहीं लिखेंगे, सीधा जे जा, रजा ऐसे लिखे, ताकि पढ़ने वाला सीधा ऐसे राजा ही पढ़ेगा, RJ रजा, ना कि से पहले राजा पढ़ेगा। अगर RAJA लिख देते हैं तो हो सकता है वो राजा ही पढ़ दे और बाद में पता चले कि नहीं ये राजा लिखा हुआ है, तो ठीक है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे में। इसलिए मैंने RJ राजा, एक बार ही पढ़ने वाला पढ़ देगा ये राजा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दिवाकर। अब देखिए, द के लिए डी, छोटी की मात्रा है तो आई, व के लिए W लिखते हैं या V लिखते हैं, आकार की मात्रा है तो ए, क के है तो के, कोई मात्रा नहीं है तो ए, र के लिए आर, तो DIWAKAR, दिवाकर। ओके। उसके बाद लिखा है उदय। उदय में देखिए ये कंडीशन है, यू यानी कि ऊ है तो इसके लिए यू लिखें, द है तो डी, कोई मात्रा नहीं तो ए, और यौ के लिए वाई, तो UDAY, उदय। उसके बाद लिखा हुआ है जनक। ज के लिए जे लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं तो ए, नौ के लिए एन, कोई मात्रा नहीं तो ए, क के लिए के, तो JANAK, जनक, ठीक है। उसके बाद लिखा है मतलब। तो देखिए, म के लिए एम लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे, त के लिए टी, मत हो गया, अब लब लिख दीजिए, यानी कि संधि विच्छेद करने पर बाद ऐसा लगेगा मत प्लस लब, तो पहले आप मत लिख दीजिए, उसके बाद लब लिख दीजिए, तो MAT मत, LAB लब, मतलब, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है दीन। तो द के लिए डी, छोटी की मात्रा है तो आई, नौ के लिए एन, DIN, दीन। रात लिखा हुआ है आर से र, आकार के लिए AA भी लिख सकते हैं, यानी कि आकार की मात्रा के लिए AA या ए दोनों लिख सकते हैं, तो RAAT, रात। सुबह लिखा हुआ है तो S से सौ, छोटी की मात्रा है तो U, ब के लिए B, कोई मात्रा नहीं है तो A, और ह के लिए H, तो SUBAH, सुबह। उसके बाद लिखा हुआ है शाम। तो SS से तालब से हो जाएगा, आकार के लिए AA लिख दीजिए या ए लिख दीजिए, और मौ के लिए M लिख दीजिए, तो SHAAM, शाम हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है पायल। तो प के लिए P, आकार के लिए A लिखेंगे, यौ के लिए Y, कोई मात्रा नहीं है तो ए, लॉ के लिए L, तो PAYAL, पायल। उसके बाद लिखा है पंकज। तो प पर अनुस्वार क जो है, तो प के लिए तो P हो जाएगा। अब अनुस्वार है, अनुस्वार है तो इसके लिए AN लिखेंगे, तो PAN, क के लिए K लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो A लिखेंगे, ज के लिए J लिखेंगे, तो PANKAJ, पंकज। उसके बाद लिखा हुआ है रामा। तो RA से रा हो जाएगा और MA से मा हो जाएगा, तो RAMA, रामा। उसके बाद लिखा है बहादुर। तो BAHA, बहा, DUR, दूर, BAHADUR, बहादुर। उसके बाद लिखा हुआ है जय। तो ज के लिए जे, कोई मात्रा नहीं तो ए, और यौ के लिए वाई, तो JAY, जय, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ गंगापुर। G से क हो जाएगा, अनुस्वार के लिए AN, और GA, गंगा, PUR, पुर, गंगापुर। भरतपुर, BHARAT, भरत, PUR, पुर, BHARAT, भरत, PUR, पुर। रंगागंज। तो RANGA, रंगा, GANG, गंज, रंगागंज। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है जयगंज। JAY, जय, GANG, गंज, जयगंज, JAY, जय, GANG, गंज, जयगंज। ओके, चलिए आगे और एक पढ़ लेते हैं, 2-3 ठो। उसके बाद लिखा हुआ है दीना भद्री। तो DI से DNA से ना, दीना भद्री, BH से भ, अब कोई मात्रा नहीं तो ए, द्र संजुक है तो द के लिए D,
और द्र संजोग के लिए आर, यानी ग्रह संजोग के लिए आर, और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, तो DINABHADREE दीना बद्री। जया पर्दा लिखा हुआ है तो JAYA जया हो जाएगा, और PARDA पर्दा, जया पर्दा। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है सुधावर्ती, SUDHA सुधा हो गया, VARTI वर्ती, सुधावर्ती। उसके बाद लिखा है करनी, KA से तो क हो गया, ठीक है ना, यानी कि क के लिए के कोई मात्रा नहीं तो ए। ओके। अब देखिए ऊपर में रेफ की मात्रा है, तो ऊपर में रेफ की मात्रा है तो यहाँ पे आर लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद नौ के लिए एन, और बड़ी की मात्रा के लिए आई या डबल ई में से कोई एक लिख दीजिए, सही हो जाएगा। तो KARNI कर्ण। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से हिंदी शब्दों को, वाक्यों को, नामों को, मैसेज पढ़ना लिखना सब सीख सकते हैं अगर इस तरह का प्रैक्टिस कर लें आप तो। कैसा लगा वीडियो मेरे दोस्तों? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने क्लासमेट से शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा और कहाँ से हैं आप वो भी लिख दीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।